ये अब हम समझते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है। आप जानते हैं कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए हमारे यहाँ से राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए अपनी मनपसंद महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण बहुत सारे बदलाव हमारे यहाँ आई। आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल्य मान्यताएं थी, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके, ये इसमें बहुत सारे बदलाव आए। जब इन पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में जो बदलाव आए, जो मूल्य मान्यता में जो बदलाव आए, अंग्रेजी शासन की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में जो परिवर्तन दिखाई दिए, उसके चलते जब हम औपनिवेशिक शब्द का अर्थ समझते हैं तो उसे इस तरह समझा जा सकता है कि जब एक देश में दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। हमारी शब्दावली में एक और शब्द जुड़ा, औपनिवेशीकरण। अब से पहले भी हमने कई सारे शब्दों को इस तरह से रेखांकित किया है। एक और शब्द औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब एक देश किसी दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और जिसके चलते उस देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आने लगते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया औपनिवेशीकरण कहलाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश शासन के दबदबे के कारण हमारे यहाँ जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए, उसी के कारण भारत ब्रिटेन का उपनिवेश कहलाया और ऐसी प्रक्रिया औपनिवेशीकरण कहलाती है। अब मैं आपको एक और रोचक बात बता देता हूँ। हमने जब ये पुस्तक खोली थी और इसका पहला जो पृष्ठ देखा था, या हम यहाँ नीचे इस कोने में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है हमारे अतीत। ये हमारी पाठ्य पुस्तक का भी शीर्षक था। ये हमारे अतीत क्यों है, ये हमारा अतीत क्यों नहीं, इसको समझना भी जरूरी है। हालांकि ये कक्षा 6 में समझा जा चुका है कि हमारे अतीत क्यों। तो आपको ये समझ आ गई होगी, आप ये समझ चुके होंगे कि जितने भी परिवर्तन आए, जितने भी बदलाव हमारे यहाँ महसूस किए गए, वो सभी लोगों के लिए, सारे वर्ग और समूह के लिए ये जो बदलाव थे उसका अनुभव एक जैसा नहीं था और सब लोगों ने इन परिवर्तनों को अपने अपने हिसाब से समझा, अपने अपने हिसाब से महसूस किया और उसी के अनुसार उनकी जीवन शैली पर प्रभाव पड़े। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया है, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग परिवर्तन हुए और सभी लोगों के लिए परिवर्तन एक जैसे महत्वपूर्ण नहीं थे। लिहाजा सबके लिए इतिहास के अलग अलग मायने थे। अतः हमने इस किताब को हमारा अतीत ना कहकर हमारे अतीत नाम दिया है।